आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। श्रोताओं नमस्कार। मानव सभ्यता लगातार प्रगति करती रही है और हम हर युग में आधुनिक होना चाहते हैं। इस युग में आधुनिकता की दौड़ में लगातार कई चीजें पीछे छूटती जा रही हैं और जो चीज सबसे ज्यादा पीछे छूटी है उसे अगर हम संस्कार कहें तो मन में पीड़ा तो होती है, लेकिन इस बात का जिक्र किया जाना बहुत जरूरी है। इस बार हमारे मेहमान कार्यक्रम में जो विषय हमने निर्धारित किया है वो संस्कृति के और संस्कारों के निकट है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं श्री प्रहलादाचार्य नागरहल्ली और इनके साथ हैं श्रीमती चित्रा कुमार। यूनुस जी, मैं साथ ही साथ ये बता देती हूँ कि जो आज हमारे मेहमान हैं आचार्य प्रहलाद नागरहल्ली जी, ये साहित्य रत्न हैं, साहित्य अलंकार हैं, कन्नड़ जूनियर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने 12 किताबें लिखी हैं, 4 किताबों का संपादन किया हुआ है, लगभग 300 लेख लिखे हैं भारतीय संस्कृति और धर्म के ऊपर और लगभग पिछले 30-32 सालों से ये सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से ये आज की पीढ़ी को जागरूक करने में प्रयत्नशील हैं। चित्रा जी एक लेखिका और समाज सेविका हैं, लंबे समय तक अध्यापन से जुड़ी रही हैं और इन दिनों सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के कार्य में बड़े उत्साह से जुटी हुई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। यूनुस जी नमस्कार और आचार्य प्रहलाद नागरहल्ली जी आपको भी नमस्कार और साथ ही साथ विविध भारती के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। यूनुस जी और चित्रा जी, मुझे यहाँ कर खुशी हो रही है। आपको और विविध भारती के सभी श्रोताओं को मेरे नमस्कार। नागरहल्ली जी, विवाह कहें, शादी कहें या कहें मैरिज, ये सामाजिक जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है और ऐसा देखने में आया है और लोग ऐसा मानते हैं कि अब उनका विश्वास इस संस्था से उठता जा रहा है। वैदिक परंपरा में भी विवाह को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। तो हमें ये बताइए कि क्या इस परंपरा में, सनातन धर्म में ऐसी कोई बातें कही गई हैं जिनमें विवाह को संजोने का, संभालने का और गृहस्थी को एक इकाई के रूप में बचाए रखने पर जोर दिया गया है? और इस तरह की क्या ऐसी दूसरी बातें हैं जिनके बारे में नई पीढ़ी को नहीं मालूम है या उसका ज्ञान लगातार कम होता जा रहा है? तो नागरहल्ली जी, बातचीत की शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी बातचीत के केंद्र में सनातन विवाह और नई पीढ़ी को ही क्यों रखा है? जन्म से लेकर विवाह तक यह एक सर्कल है। विवाह संस्कार से ही आगे संतति बढ़ती है। तो इसलिए जब 2 पुरुष और स्त्री मिलकर के इसे बढ़ा रहे हैं तो इसको जानना और इसकी पवित्रता के बारे में सोचना हमें बहुत जरूरी है। अच्छा, आज के जमाने में हर चीज का एक वैज्ञानिक तर्क होना बहुत जरूरी हो गया है। विवाह के जो रूप हैं वो अंधविश्वास नहीं है, उनका एक वैज्ञानिक तर्क है। हमें इस संस्कृति की वैज्ञानिकता के बारे में आप जरा बताइए कि ये किस तरह से तार्किक है। देखिए, हम विज्ञान का संबंध इस तरह रखते हैं, सिर्फ भौतिक विज्ञान की सीमा में इसे हम बांधते नहीं हैं जी, बल्कि विज्ञान का मतलब है जो भी विषय हो सोच समझ करके उसे प्रवर्तित किया गया हो। विज्ञान का संबंध सिर्फ तकनीक विकास के बारे में माना जाता है, लेकिन तकनीक विकास मनुष्य के देह और देह की सुविधा की दृष्टि से ही संबंधित है, लेकिन इससे अलग मनुष्य का सिर्फ शरीर भौतिक नहीं है, उसका मन है, उसकी बुद्धि है जी। और उसके अपने लोगों के साथ भावनात्मक संबंध है जी। तो यदि इन संबंधों के बारे में हम सोचना चाहते हैं तो हमें तो तकनीक तक विज्ञान को न रख करके, जिसे हम बिहेवियर साइंस कहते हैं, उस ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। विश्व का कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, प्रांत हो, समाज हो, विवाह को बहुत पावन और आदर्श रूप में देखा जाता है जी। तो अगर हम पहले नागरहल्ली जी से ये अनुरोध करें कि विवाह शब्द का अर्थ हमको समझाएं। यह संस्कृत शब्द है जी।
वी उपसर्ग के साथ वह धातु से यह शब्द उत्पन्न हुआ है। जी। इसका मतलब है कि विशेष जिम्मेदारी स्वीकार करना। जी। जिम्मेदारी का मतलब होता है हर एक प्राणी सामाजिक प्राणी है, उसे अपने कुटुंब के साथ समाज की पवित्रता और समाज की उन्नति और समाज का स्वास्थ्य, उसके बारे में जिम्मेदारी स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। यदि समाज का स्वास्थ्य रखना है तो सामाजिक व्यक्ति को एक पवित्र और एक विशिष्ट मन और बुद्धि रखने वाला बहुत जरूर है। जी। और इस तरह की संतति देने वाले पति पत्नी हैं जिनको बांधने का संस्कार है विवाह। तो क्या जो संस्कार होते हैं विवाह के समय में, या जो बहुत सी रस्में हैं या रीति हैं, उनका भी कुछ महत्व है? हर एक महत्व विशिष्ट रूप से है जी। उसमें वेदों में और सूत्रों में कुछ विशिष्ट क्रम जोड़ गए हैं जी। और उसके साथ साथ अलग अलग प्रांत के अलग अलग देश के विधान के अनुसार कुछ ऐसे भी उसके साथ जुड़ गए हैं जी। लेकिन महत्वपूर्ण जो संस्कार हैं आसेत हिमाचल एक ही उद्देश्य वे चले हैं। इसे लोग बंधन समझ रहे हैं, यह बंधन नहीं है। और वैसे मैं रोकना तो नहीं चाहती थी आपको, लेकिन यूनुस जी मुझे एक चीज याद आई, मैंने कहीं पढ़ी थी कि विवाह क्यों करना, ये बंधन है, जहां प्रेम मिले वहां रहो, नहीं तो छोड़ दो। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मनुष्य अलग है और पशु पक्षी अलग हैं, तो हम लोग एक अलग जिम्मेदारी के तहत बंधे हुए हैं। विवाह संस्था इसलिए शुरू हुई जी। कि स्त्री और पुरुष में आकर्षण यह प्रकृति दत्त है जी। लेकिन इस आकर्षण में एक सीमा, एक बंधन होना बहुत जरूरी है। जहां पर सीमा बंधन नहीं रहता है तो वह नदी के जैसे बाढ़ में अनेक गांवों को जैसे नष्ट कर देता है, उसी तरह सामाजिक विचारों को भी वह नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्य अपनी बुद्धि और विचार से पहले से ही अपने आप अपनी इच्छा से अपनी ओर एक सीमा बांध रहा है, उसी सीमा के अनुसार ये विवाह संस्कार शुरू हुआ। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। हो न सके कभी हम तुम यारे, हो न सके
मेहंदी का रंग रहेगा, तेरे चरण की मैं दासी रे दासी, जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी। क्या तोड़ेंगे इस बंधन को जग के तूफान, धीरे आंधी जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी, जीवन डोर। हमारे वैदिक ऋचाओं में सर्वप्रथम विवाह संस्था सूर्य और उसकी पत्नी से शुरू हुआ। क्या अच्छा, बात। अच्छा। ये एक जानकारी है। हाँ, और जो विवाह में आजकल आसेत हिमाचल जो मंत्र पढ़े जाते हैं जी। तो उसका नाम है सूर्या सूक्त, अच्छा, जिसे अच्छा। सत्यनोत्तभिता इस शब्द से वह चालू होता है, इसलिए कुछ जगह पर उसे सत्यनोत्तभिता सूक्त भी कहते हैं या सूर्या सूक्त ही कहते हैं। और इस सूक्त में हर एक जगह पर जो अभी ये जो पूरे संस्कार के विधान जी। है, तो उनका अर्थ क्या है और उनके उद्देश्य क्या है उसे सूचित करते हुए आगे बढ़े। वैसे मैंने देखा है आमतौर पे ये आजकल शादियों में कि जल्दी जल्दी शादी हो जाती है, बल्कि ये कहा जाता है कि पंडित जी जरा फेरे जल्दी कर दीजिएगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। हमने उन लोगों को इसका महत्व नहीं समझाया है। जब आदमी महत्व समझता है तो उसके पीछे जागरूक होता है, और इसलिए तो विवाह संस्कार और उसको उद्देश्य आज के माता पिता और उनके बच्चे जब समझ जाएंगे तो इसे अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझने में समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में मैंने कहा विवाह शब्द का अर्थ है विशिष्ट जिम्मेदारी को स्वीकार करना। जी। तो इसमें जिम्मेदारी तीन तरह की है। पहली जिम्मेदारी है समाज सुदृढ़ बनने के लिए संतान आरोग्य और चरित्र संपन्न होना बहुत जरूर है। तो इसके लिए जब ये पति पत्नी आपस में मिलते हैं उनके मन में उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम संसार को एक ऐसा व्यक्ति दे जो आरोग्य परिपूर्ण हो और उसके साथ साथ संसार के लिए वह उपयोगी और परोपकारी बने। इस जिम्मेदारी को सबसे पहले विवाह का उद्देश्य का सबसे पहले उद्देश्य है। अच्छा। और दूसरा है जी। कि पहले ब्रह्मचर्य अर्थात विद्यार्थी और सन्यासी जी। अपना घर नहीं बसाते थे, लेकिन विद्यार्थी विद्या के पीछे ही लगा हुआ रहता था और सन्यासी लोकोपकार के लिए घूमते थे। तो उनका जो भरण पोषण है, उनके आहार कपड़े इत्यादि, उसके जिम्मेदारी भी इस विवाहित गृहस्थ को लेना बहुत जरूरी है। गृहस्थ आश्रम धर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी तीन आश्रम उसी के आश्रय से चलते हैं। क्या ये तर्क युक्त है? बहुत बहुत ठीक है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम और सन्यास आश्रम वानप्रस्थ आश्रम जी। ये तीनों एक व्यक्ति के लिए उस व्यक्तित्व के आसपास ही घूमते रहते हैं, जी। जिससे समाज को ज्यादा संबंध नहीं है। लेकिन विवाह संस्कार ऐसा है जो समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें वैयक्तिक का हम छोड़ करके हम विशाल क्षेत्र में पड़ जाते हैं। इसके लिए इस आश्रम का बहुत बड़ा महत्व है। जो विवाह पद्धति है, संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, इनके संबंध में हमें कुछ जानकारी दीजिए। विवाह के बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं बच्चे के, लड़के या लड़की के बारे में, हाँ जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छा कुल और जाने माने वंश हो तो उनके साथ हम विवाह शुरू करें, इस तरह ढूंढना शुरू करते हैं। जी। जब हमारे विचार के अनुसार कोई जगह मिला तो उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं, वहां से विवाह का क्रम होता है। जी। और उसके बाद में हमारे यहाँ पत्रिका मिलाना और कुंडली मिलाना, तो वहां से यह जो सभी बातें शुरू होते हैं। आदमी के स्वभाव और आदमी के कुछ उन्नति इत्यादियों के लिए बहुत सारा कुछ रिसर्च हुआ है। जी। तो जन्म के समय को लेकर के सालों से, हजारों सालों से उस पर चर्चा करके एक निश्चित रूप बनाया गया है, जिससे यह मालूम होता है कि कुंडली से, या उसे हम जो जन्म पत्रिका कहते हैं जी। तो उस आदमी का स्वभाव क्या है। लेकिन इसका विवाह से क्या संबंध है? क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति आपस में मिल रहे हैं, यदि उन दोनों का स्वभाव नहीं मिल रहा है जी। तो उसमें शादी करने से कोई फायदा नहीं। कुंडली में हम इतना देखते हैं इनका स्वभाव, जिसे ग्रह मैत्री कहते हैं। जी। जी।
और उसके साथ यह भी हम देखते हैं तो कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अच्छा। और यह भी हम देखते हैं कि संतानोत्पत्ति का उनके में योग्यता है कि नहीं जी। और उसके साथ दोनों का मन एक के ओर दूसरी की ओर आकर्षित होता है कि नहीं, और इन दोनों का आयुष्य कितना हो सकता है, आरोग्य कैसा हो सकता है। तो यह सब विचार हम कुंडली देखते समय अवश्य देखते हैं। तो ये सब तय, ये देखने के पश्चात शादी तय हो गई, फिर उसके बाद क्या होता है? जब कुंडलियां मिलती हैं तो आपस में बातचीत के लिए बैठ जाते हैं जी। तो शादी कैसे करे, वैसे करे, ऐसे करें। लेकिन आजकल कितना देंगे कितना लेंगे अभी शुरू हो गया है। ये पहले कभी नहीं था? हाँ था, लेकिन उसका अर्थ दूसरा था। किस तरह का था? कन्यादान के बाद, हमारे यहाँ दान के बाद दक्षिणा दी जाती है। तो दान में जब दक्षिणा दी जाती है उसके अलावा दक्षिणा, यह दक्षिणा शब्द जो है जी, वो पैसे से या कुछ वस्तुओं से सम्मिलित नहीं है। जी। भगवान विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी देवी का दूसरा नाम है दक्षिणा, अर्थात विष्णु और लक्ष्मी को हम साथ करें, इसलिए दान के साथ दक्षिणा। और अब वरदक्षिणा के बारे में हम सोच सकते हैं, क्या डाउरी जिसे आजकल वरदक्षिणा कहते रहते हैं, तो शास्त्र इसके लिए सहमत है या नहीं। दक्षिणा यह जो दे रहा है उसके मन के अनुसार जो खुशी से देता है उसे दक्षिणा कही जाती है। जब इतना दो उतना दो तो बार्गेनिंग जब शुरू हो जाता है तो वह तो भिक्षा हो जाती है, वह दक्षिणा के अर्थ से बहुत दूर हट जाता है। इसलिए शास्त्र या बार्गेनिंग वरदक्षिणा को कभी नहीं मानता। विवाह तय हो गया, उसके बाद पहली विधि या पहला संस्कार क्या होता था? हाँ, तब अच्छा सा मुहूर्त तो ढूंढा जाता है। संसार लगातार व्यस्त होता जा रहा है और इस व्यस्तता के बीच में समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मुहूर्त की बहुत ज्यादा मान्यता अब नहीं बची है। मुहूर्त क्यों आवश्यक है? क्योंकि समय जो चल रहा है, तो आप अवश्य जानते हैं पृथ्वी घूम रही है, सूर्य और दूसरे ग्रहों के साथ इसका संबंध आ रहा है जी। और उसके किरण और इसके किरण में जिसे वाइब्रेशन कहते हैं, वाइब्रेशनों के बारे में भी कुछ ऐसा हो रहा है। ऐसे समय में जैसे हम जानते हैं कि चंद्रमा की गति के साथ समुद्र बढ़ता है और घटता है, तो उसी तरह तो मानव के मन पर चंद्रमा और सूर्य दोनों का बहुत सारा परिणाम होता है। और जैसे जैसे मन में अलग अलग तरह के तरंगे आती हैं, तो उस तरंगों के साथ साथ एक विशिष्ट व्यक्ति की भावना और भावना के संबंध में भी बदलता जाता है जी। तो उसको तय करके दोनों वधूवरों के मन में एक स्थिरता आ जाए, तो इसलिए दोनों की कुंडली देख करके एक विशिष्ट समय निश्चित किया जाता है। और यह मुहूर्त निकालना बहुत कठिन बात है, क्योंकि हर एक समय पर 21 दोष रहते हैं। 21 दोष रहते हैं, और उन 21 दोषों से रहित जो समय ढूंढा जाता है उसे विवाह मुहूर्त कहा जाता है। तो ये जो विवाह मुहूर्त है, ये सप्तपदी के समय का है कि वरमाला के समय? ये असली मुहूर्त किस चीज का है?
प्रांत और देश के अनुसार जी अलग अलग समय के लिए हम मुहूर्त ढूंढा जाता है। जी कुछ के यहाँ जहाँ अंतःपट या घूंघट निकालना, जी। उसके लिए यह मुहूर्त माना जाता है। जी कुछ जगहों पर कन्यादान के लिए इसे मुहूर्त माने जाते हैं। जी और दूसरे के लिए मंगल सूत्र बंधने के लिए मुहूर्त माना जाता है, और किसी के सप्तपदी के लिए मुहूर्त माना जाता है। लेकिन सभी में एक अर्थ अवश्य है, ये पांचों बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अलग अलग देशों में किसी के पर ज्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन किसी पर भी मुहूर्त निकाले कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अंतःपट लगा करके वधूवरों को आशीर्वाद दिया जाता है, तो उसका मुहूर्त बहुत महत्व होता है, क्योंकि उस समय सभी बुजुर्ग और वहां रहने वाले बड़े लोग अपने मन से ये वधूवर अत्यंत प्यार से रहें और इनकी प्रीति अभिवृद्ध होते रहें और ये सुखी बने, ऐसा जो आशीर्वाद देते हैं वह समय बहुत महत्वपूर्ण है। गोद में माँ की आंख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। गोद में माँ की आंख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा से बढ़ के, इन दोनों की सेवा से बढ़ के ले लो दुआएं माँ बाप की। सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो दुआएं माँ बाप की। हमारे यहाँ माना जाता है वर साक्षात भगवान है, और उसके साथ जो आए हैं तो भगवान के परिवार के हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए जब भगवान और उसके परिवार घर पर आए हैं, उनको मान सम्मान देना हमारा कर्तव्य बन जाता है। हमारे मेहमान हैं, तो इसलिए उन्हें एक योग्य स्थल पर उनको ठहराया जाता है, तो उनका जो खान पान की व्यवस्था की जाती है जी। उसके बाद सबके सामने पहला सा रस्म होता है जी। सीमांत पूजन। ये किसका होता है? तो सीमांत पूजन का मतलब होता है कि दोनों पार्टी वाले आपस में अपना परिचय कराते हैं। यह लड़की का पिता है, यह माता है, यह लड़की की माँ है, और काका है, चाचा है, मामा है। और यहाँ भी परिचय दिया जाता है कि ये लड़के का संबंध ऐसे ऐसे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह सिर्फ पति पत्नी से संबंध नहीं, पूरे परिवार से संबंध है जी। इसलिए पूरे सभी परिवार के लोग जब आपस में जी। अपना परिचय कर लेते हैं, उस समय तो उस वर को साक्षात भगवान मान करके तो कन्या पिता उसकी पूजा करता है। इसे सीमांत पूजन मतलब अपने गांव के सीमा के अंत में किसी विशिष्ट स्थान में इसकी पूजा करके उन्हें अपने गांव में लेकर आना। अच्छा अच्छा। तो इसलिए उनकी सीमांत पूजन कहते हैं। हाँ। तो उसे वर पूजन ऐसा भी शब्द है जी। और इस समय तो वर को अपनी ओर से जो भी कपड़ा आदि वस्त्र देना वह भी वहां से शुरू होता है। और उसके साथ यह भी होता है कि हम सब बुजुर्गों के सामने जी। अपना गोत्र प्रवर आदि जो अपने कुल के बारे में परिचय दे करके, यह इसका बेटा है और इनका पोता यह है और इनके मातामह पितामह ऐसे हैं, मतलब पूरे इनका विशाल परिचय दिया जाता है। अच्छा। और इसकी जरूरत भी आप पूछ सकते हैं कि क्या है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आनुवंशिकता को बहुत महत्व दिया जाता है। तो इसके लिए वधूवरों के मन में ऐसा यह प्रभाव पड़े, हम इतने अच्छे कुल के हैं
और इससे अच्छी परंपरा में हम आए हैं, तो इस परंपरा को निभाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसका प्रभाव पड़ने के लिए यह सब कुछ जरूरत है। तो इसका अर्थ कहीं ये हुआ कि हम उनको शुरू से प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हारा विवाह सिर्फ तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, इस समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए है। सपनों का काजल घूंघट निकाले चली है दुल्हनिया, फूलों में फूली फली है दुल्हनिया, दुल्हा है काटा कली है दुल्हनिया, दुल्हा बुरा है भली है दुल्हनिया। हम दूल्हे वाले, ओ हम दूल्हे वाले, दूल्हे वाले, ओ हम दूल्हे वाले। दुल्हन की अम्मा को हम क्या जाने, दुल्हन के बाबा को हम क्या जाने, दुल्हन की बहना को हम क्या जाने, दुल्हन के भैया को हम क्या जाने। हम दूल्हे वाले, ओ हम दूल्हे वाले। जो सोचे भैया, दुल्हन अठन्नी, दूल्हा रुपैया। जो सोचे भैया, दुल्हन अठन्नी, दूल्हा रुपैया, दूल्हा रुपैया। दूल्हे की बूढ़ी है किस्मत कहाँ पर, करनी थी क्यों उसको शादी यहाँ पर, दुल्हन के जैसी तो मिलती हजारों, दूल्हा हमारा ये जाता जहाँ पर। हम दुल्हन वाले, ओ हम दुल्हन वाले। हम दूल्हे वाले, ओ। अच्छा, तो सीमांत पूजा के बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं सीमांत घर में। पूजा के बाद वांग निश्चय होता है। वांग निश्चय। वांग निश्चय जी। मतलब वाक निश्चय, जी। अर्थात बातों से कन्या पिता कहता है कि मैं अपनी पुत्री को आपको दे रहा हूं, और
वर का पिता हम स्वीकार कर रहे हैं, तो अपनी वाणी पर दोनों बद्ध हो जाते हैं। वाचा दत्ता मया कन्या पुत्रार्थम स्वीकृता त्वया, मतलब कन्या पिता कहता है जी तो मैं दूंगा इस तरह कहा, और आपने कहा हम स्वीकार करेंगे जी। लेकिन इस समय एक बात अवश्य है, कन्यावलोकन विधो निश्चितत्वम सुखी भव। कन्या के बारे में जो भी पुनः पूछना है, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके इत्यादि जो भी पूछना है, अभी उसे आप पूरी तरह से समाधान कर लें। एक बार शादी होने के बाद ऐसा था वैसा था, पहले नहीं बताया था, ऐसा बताना चाहिए था, जो विवाह करने के लिए कुछ छिपा करके रखते हैं, यहाँ पर संस्कार में कहता कोई छिपाव नहीं है। जो भी पूछना है उसे अभी पूछ करके उसे आप ठीक रूप से स्पष्ट कर लें। तो इसमें छलावा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सब चीज सामने आ जानी चाहिए। अच्छा। और उसी तरह वर का पिता भी कहता है जी। तो तुमने कहा देता हूं और मैंने कहा स्वीकार करता हूं जी। तो इसलिए वर के बारे में जो भी पूछना है आप यहीं से पूछ करके आप स्पष्ट कर ले, लेकिन बाद में ऐसा कोई भी नहीं बात आने चाहिए कि मैंने यह पूछना रह गया इसलिए या विवाह ठीक नहीं हुआ, हम दुखी हैं, यह सब नहीं आना चाहिए। तो प्रायः क्या चीजें पूछी जाती थी? वर का पिता क्या पूछता था और वधू का पिता क्या पूछता था? इसके लिए हमारे यहाँ वधू और वर की परीक्षा के लिए एक विशिष्ट क्रम है जी। तो उस समय सामुद्रिक शास्त्र जानने वाले वर वधू को देखने के जाते थे और संपूर्ण अपने समुद्र शास्त्र के अनुसार उस वर को समझते थे। इसलिए इसी संस्कार के आगे में जब दोनों की बात हो गई, तय हो गई, तो तब पूरे अपने समाज के सामने कन्या का पिता कहता है जी। अव्यंगे अपतिते अक्लीबे दश दोष विवर्जिते इमाम कन्याम प्रदास्यामि दैवाग्नि द्विजसन्निधौ। इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जिस वर को मैं कन्या दे रहा हूं वह शारीरिक व्यंग से रहित है, क्योंकि मैं अपनी पुत्री को बेच नहीं रहा हूं जी। तो एक योग्य व्यक्ति को समर्पित कर रहा हूं और वह पतित नहीं है जी। पतित का मतलब है दारू पीने वाला या सिगरेट या कुछ दूसरे व्यसनों से है, वो व्यसन रहित है जी। क्योंकि व्यसनों के बारे में हम पहले से ही हम जागरूक थे, वह व्यसनी न हो जी। और तीसरी बात है वह नपुंसक न हो, और उसके साथ वर में कुछ 10 दोष माने गए हैं, उन 10 दोषों से यह रहित है। अच्छा, ये सब देखा जाता था? मैं देख करके और समाज के सामने कह रहे हैं कि इन सभी दोषों से यह वर रहित है, इसलिए मैं अपनी कन्या को दे रहा हूं। कन्या को घर से भगा नहीं रहा हूं, मैं सब कुछ सोच करके दे रहा हूं। और यह 10 दोष ऐसे हैं इनको पहले उस समय कन्या को देते समय देखा जाता था। अच्छा। उन्मत्ताः वृत्तिहीनाश्च तथा अपस्मार दूषिताः दूरस्था कुष्ठिनो मूर्खाः मोक्ष मार्गानुसारिणः शूरा अवेद्या निवृत्ता दश दोष युतावराः। अब इसको आप बिल्कुल सरल रूप में हमारे लिए बताइए। जो उन्मादी नहीं होना चाहिए, मतलब शराब पी करके घूमने वाला और जैसे मन में आए वैसे करने वाला नहीं होना चाहिए। और दूसरा दोष है उपजीविका का साधन उससे पास हो, कल वह अपनी पत्नी को बेचकर अपना पेट भरने वाला ना हो। और तीसरा दोष है मूर्छा रोग उसमें नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि शास्त्र का विधान है आप भी रोगी हैं जी, तो रोग युक्त संतान समाज को देंगे तो वो समाज के लिए भार बन गया जाए जी। इसलिए रोगी को शादी न करने का भी सूचना हमारे शास्त्र देता है। अच्छा। और वह बहुत दूर ना हो, क्योंकि तो जब अपने कन्या को देता है तो कन्या के सुख दुख के बारे में भी माता पिता का हमेशा जानना चाहते हैं, इसलिए जानने के लिए वह योग्य हो। आजकल सब दूरी नजदीक हो चुके हैं, पहले साधन कम थे, लेकिन फिर भी कहा जाता है बहुत दूर न हो। बहुत दूर रहना भी एक दोष है। और वह किसी को संसार में कोई इच्छा नहीं, किसी सन्यासी और महात्मा के पीछे बढ़ करके वह संसार से विरक्त हुआ है, ऐसे व्यक्ति को अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह घर में ही नहीं रहता है तो तब सामाजिक विकृतियां शुरू होती हैं। और अक्षर शून्य न हो, सुशिक्षित हो। और विवाह विषय से परांगमुख, मतलब तो वह विवाह नहीं चाहता है, उसके मन नहीं है, या मानसिक रूप से जो नपुंसक है आदि, ये 10 दोष उसमें न हो, ऐसे वर्ग को मैं अपनी कन्या दे रहा हूं।
अच्छे घर का लड़का है पर थकलाता है। तेरी अंजू जरा पा 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 स्वा। अच्छे घर का लड़का है पर थकलाता है। मुंह पर दाग के चक्के और पान चबाता है। पान चबाता है जब थोड़ी पी कर आता है। पान चबाता है जब थोड़ी पी कर आता है। पीता है जब जुए में वो हार के आता है। ताश भी रोज कहाँ बस कभी कभी ही होती है। अच्छा डाका पड़े कभी तो रम्मी होती है। रोज कहाँ ऐसा होता है डाके पड़ते हैं। हाँ आधे दिन तो बेचारे के जेल में कटते हैं। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक आई 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 बस बस। उसका बस चले तो जेल भी तोड़ के आएगा। सीटी एक बजा दोगी तो दौड़ के आएगा। सास सजा कम सुनती है पर बोलती ऊंचा है। ससुरा ठीक ही सुनता है पर मुंह से गूंगा है। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। ला 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 ला। नागर अली जी, ऐसा क्यों कि सारी शर्तें जो हैं वो वर के लिए हैं, वधू के लिए क्या कोई शर्त नहीं है? तो वधू के लिए भी यही दोष है, विशेष रूप से उसके चारित्र और आरोग्य और उस पर संस्कार, इसके बारे में देखा जाता है। और इतना ही नहीं, वधू परीक्षा के लिए कुछ और दूसरे मायने हैं जी तो जिसमें वधु संतान प्राप्त करने के लिए योग्य है कि नहीं जी। और दूसरा सबसे मिलनसार होना बहुत जरूरी है और तो मिलनसार है कि जी। नहीं आदि कुछ विशिष्ट बातें उसके बारे में देखे जाते थे। तो अब वर वधू के माता पिता ने देख लिया और बात हो गई, सब तो समझ में आ गया। उसके बाद जी उस संस्कार के अंत में एक श्लोक कहा जाता है जी जो वैदिक ऋचा है। समानीव आकूति समाना हृदयानि वह समानमस्तु ओ मनो समान यथा वह सुसहासि। तो इसका मतलब आज से हमारे और आपके अभिप्राय एक ही है, अर्थात हम दोनों में मतभेद, वैचारिक मतभेद भी नहीं रहेगा और हम दोनों का अंतःकरण एक ही है। मतलब हम दोनों इन वर वधुओं के सुख ही चाहते हैं, उनकी उन्नति ही चाहते हैं और इसमें कोई द्वेष नहीं है। इतना ही नहीं, एक दो वंशों में विवाह होना एक सांघिक शक्ति को बढ़ाना है जी। क्योंकि संघीय शक्ति कले हुए एक विशिष्ट संघ बनेगा तो वह अपने विशिष्ट संस्कार को बढ़ा सकता है। इसके बाद फिर वो बारात का स्वागत होता है, जो भी दूसरे लौकिक रस्में होते हैं, इसके बाद सब कुछ चालू हो जाता है। तो उन लौकिक रस्मों में सबसे पहले वरमाला, वर वधू का वरमाला पहनाना होता है। क्या उसके पीछे भी कोई अभिप्राय है? अवश्य है जी। अब तक यह वधू है, वर है जी। हाँ, शादी हो सकता है, इस दृष्टि से वर वधू आपस में देखे होंगे जी। लेकिन जो वरमाला का जो संदर्भ है तो उस समय में तो कन्या को घूंघट तो अंतःपट धारण करते हैं। तो उस समय दोनों को वहां पर लाकर खड़ा करने के बाद यह मैंने शुरू में जो कहा सत्यनोत्तभिता सूक्त, सूर्या सूक्त जी, उसे पढ़ा जाता था और उस समय दोनों संस्कृत समझते थे कि आगे हमें क्या करना है जी। क्योंकि उसमें सब कुछ सोचना है और उद्देश्य भी बताए गए हैं। उसके साथ मंगल सूक्त, मंगल स्तोत्र पढ़े जाते थे। तो इस विंध्य के नीचे एक विशिष्ट मंगल सूक्त पढ़ा, मंगलाष्टक पढ़ा जाता है जी। जिसमें सभी लोग, वहाँ बुजुर्ग लोग सभी लोग कहते हैं
इन दोनों वधूवरों को विष्णु से लेकर सभी देवताएं तो इनकी मंगल कामना करें। उसके हर एक श्लोक के अंत में यह आता है, लक्ष्मीर यस्य परिग्रह कमलभू सोनुर्गरुत्मान रतः पौत्रश्चंद्र विभीषण सुरगुरु श्रेष्ठश्च शय्यासनः ब्रह्मांडं वरमंदिरं सुरगणाः यस्य प्रभो सेवकाः सत्रैलोक्य कुटुंब पालन परः कुर्यात् सदा मंगलम। हरियाणा बन्ना आया रे, हरियाणा बन्ना आया रे, हरियाणा बन्ना आया, हरियाणा बन्ना आया रे, हरियाणा बन्ना आया रे, हरियाणा बन्ना आया। हमारी शादी में सिर्फ परिवार, दो परिवार के लोग नहीं हैं, पूरे संसार के वैश्विक दृष्टि है। और आगे आप देखिए जी, जो हमारे भारत में श्रेष्ठ नदियां हैं, गंगा, सिंधु, सरस्वती च यमुना, गोदावरी, नर्मदा जी आदि जो सभी नदियां हैं और जो समुद्र हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मनुष्य जीवित रहता है, तो उस नदियां और समुद्रों को हम सिर्फ जड़ के रूप में नहीं देखते हैं, उसके कुछ अभिमानी देवता के रूप में उसे देखते हैं। वे भी इन दोनों का मंगल करें। और उसके बाद और थोड़ा देखिए, उसके बाद हमारा साहित्य बहुत प्राचीन है, इसलिए उस साहित्य का भी आपकी मंगल कामना हो। वेदाश्चोपनिषद गणाश्च विविधाः सांगात पुराणान्विताः वेदांता अभिमंत्र तंत्र सहिताः तर्का स्मृतीनां गणाः। मतलब वधूवरों को लोगों को दिया जाता है कि हमारी परंपरा इतनी उच्च है, तो उस परंपरा को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए सभी साहित्य के जो भी देवता हैं जी, तो उनकी मंगल कामना आप पर हो। तो ये सब होने के बाद सप्तपदी शुरू हो जाती थी या नहीं, कुछ और भी संस्कार? और भी संस्कार है। इसमें अंतिम है
लोगों के लिए ग्रह और नक्षत्र आदियों के बारे में कुछ जानकारी के बदले भय ज्यादा है, लेकिन वह भय नहीं, ये सभी संसार में जो भी नक्षत्र बने हैं, सूर्य बना है, चंद्र बना है, तो इनका उपयोग हम जानते हैं। समझे, सूर्य नहीं है तो हमारी गति क्या होती थी। इसलिए हमारा शास्त्र उन सब के प्राकृतिक चीजों के बारे में एक विशेष रूप से कृतज्ञ है। उस कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तो यहाँ पर कहा जाता था कि जितने भी आदित्यादि नवग्रह शुभकराः मेषादयो राशयः नक्षत्राणि च योगकाश्च दिवसाः संध्यास्तथा रात्रयः, नक्षत्र, राशि, ग्रह और जो भी काल के व्यक्ति हैं, सभी हर काल में आप लोगों की मंगल कामना करें। इसका अर्थ यह है कि ऋषि, सारे देवी देवता, सारी नदियां, इसके अलावा सारे नक्षत्र, इन सारी चीजों का आह्वान किया जाता था। विवाह में इन सारी चीजों को शामिल किया जाता था। मतलब ज्ञान के सारे रूप, संस्कृति, परंपरा, इतिहास, इन सारी चीजों का समावेश, इन सारे अंगों का समावेश विवाह संस्कार में होता था। तो जब भी वर वधू का विवाह होता है तो ये संस्कारों में कुछ कमी या कटौती नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनको पूरी तरह से करना चाहिए, निभाना चाहिए, जिससे तो उनका आगे की जिंदगी में सब इन लोगों के आशीर्वाद से तो उन्हें सुखी बने। मतलब जहां भी आजकल विवाह संस्कार में जल्दी कर देने की या शॉर्टकट कर लेने की बात होती है, वहां वर वधू और उनके परिवार के सदस्य इस सारे ज्ञान से वंचित होते जाते हैं। निश्चित रूप से वर वधू को तो अंदाज भी नहीं है कि वो प्रतिज्ञा कर क्या रहे हैं। उनको अंदाज भी नहीं, उनका अर्थ भी मालूम नहीं, अर्थ भी नहीं मालूम, जिससे आगे अपने संसार में झगड़ते रहते हैं। तो अब सप्तपदी पर आ जाए, आगे पर आएंगे जी। मतलब सप्तपदी के पहले भी और भी है अवश्य है जी। जब इस तरह मंगल कामने के बाद अंतःपट निकाला जाता है तो दोनों अपने आप में वरमाला पहनाते हैं। तो ये अंतःपट की भी उसका भी कुछ प्रयोजन है? हाँ, प्रयोजन इसलिए है, वर वधू आपस में मिलने से पहले मैं यहाँ इसकी पत्नी हूँ, यह मेरा पति है, यह समझने के पहले उनको मानसिकता से तैयारी करना है। व्यवहारिक से फ्रेंड के जैसे नहीं मिल रहे हैं, इतने दिन फ्रेंड के रूप में मिले होंगे, लेकिन आज से वे एक अंग बनने वाले हैं। तो उनकी मानसिकता की दृष्टि से उन्हें तैयारी करने के बाद जब वरमाला पहनाई जाती है तो उस समय एक मंत्र पढ़ा जाता है, अघोर चक्षु अपतिग्नेधि। हे वधू, हम दोनों हमारे जो क्रोध के चक्षु हैं आज से शांत कर देंगे, और मतलब हमसे जो बुरे काम होने वाले हैं उसे हम पूरी तरह से निकाल देंगे। और अपतिग्नेधि, और तुम्हें हमारे घर आना है तो मुझसे लेकर सबको सुखी रहना है, सुखी करना है, और तुम ऐसा मत बनो कि मुझसे लेकर हमारे संसार को बिगड़ने वाली मत बनो। इस कामना के साथ मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं। सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए, एक हो जाए, चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए, चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह।
मूरत है ये सूरत तेरी। के मंदिर में सजा रखी है मूरत तेरी। मेरे जीने की तो सूरत है ये सूरत तेरी। रात दिन साथ रहो, रात दिन साथ रहो, सीने में धड़कन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन। और इसके बाद का संदर्भ होता है कन्यादान, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जब कन्या घर में जन्म लेती है जी, तब से वह दूसरों की धरोहर है। तो धरोहर को सब तरह से अच्छी तरह से देखना बहुत जरूरी है। पिछले कई वर्षों से, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये जो एक सदी से कन्या को द्वितीयक माना जाता रहा है, क्या ये इसका इतिहास और पुराना है या कन्या के सम्मान की बात हमारे वेदों में लगातार रही है? हमारे वेद और शास्त्र पुरुष और स्त्री दोनों को समान मानते हैं, लेकिन दोनों का क्षेत्र अलग। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में जब परिपूर्ण हो जाते हैं, जैसे एक रथ के दो पहिया, तो दोनों पहिया तो अपनी जगह पर फिट होनी चाहिए जी, तो दोनों समान होने चाहिए। लेकिन समान का मतलब दोनों एक ही ओर आना चाहिए ऐसा नहीं, दोनों दाईं और बाईं ओर न आना चाहिए। एक दाईं ओर ही रहना चाहिए और दूसरे को बाईं ओर ही रहना चाहिए। तो अपने क्षेत्र में परिपूर्ण होकर के एक संतुलित जीवन के लिए आधार बने, इस दृष्टि से पुरुष और स्त्री समान रूप से माना जाता था। तो जब कन्या का जन्म होता है उसके बाद आप बता रहे थे कि तब से ही उसको कन्या धरोहर को धरोहर माना जाता दूसरे है। की। इसलिए धरोहर मानना चाहिए कि हमारे यहाँ स्वार्थ है तो उसमें कुछ कमी है तो बाद में सुधार सकते हैं, लेकिन दूसरों की वस्तुओं को हम अच्छी तरह से नहीं देखेंगे तो दूषित वस्तु को दूसरों को देना कभी अच्छा नहीं जी। इसलिए कन्या को शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, सब तरह से इसे हमें कहते हैं सालंकृत कन्यादान। अलंकार के साथ कन्यादान देना चाहिए। यहाँ पर अलंकार का मतलब आजकल के गहने इत्यादि नहीं जी, अच्छे गुण रूपी अलंकार से उसे अलंकृत करके तो उसे उसके पति के घर भेजे, क्योंकि पुरुष से भी ज्यादा संसार में स्त्री का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। 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 जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, तब तक इस जहां का बन के प्राण रहूंगी।
जो ये शारीरिक रूप से या बाहरी तौर पे भी तो उसको अलंकृत करते हैं, क्या उसका कुछ महत्व नहीं है? थोड़ा सा महत्व है, क्योंकि अधिक नहीं। पति पत्नियों में आकर्षण रहना चाहिए, इसलिए, और हमेशा पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता रहा, यह प्रकृति नियम है, के लिए। इसलिए अलंकार के कारण वह अपनी पत्नी में उसका मन लगा रहे, दूसरी जगह न जाए। इस दृष्टि से एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अवश्य है। और हमारे यहाँ जो सोना चांदी के आभरण पहनाए जाते हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए और दूसरे के लिए आरोग्य की दृष्टि से बहुत अच्छे माने जाते हैं। और जिन जगहों पर पहना जाता है तो उन जगहों के लिए एक हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र में सबके लिए अलग अलग अवश्य रूप से उसका महत्वपूर्ण। हम लोग अभी कन्यादान की बात कर रहे थे, ये सब सारे संस्कारों की बात करने के बाद इस पर भी आएंगे। ये जो सौभाग्य सूचक चिन्ह है या जो मंगलकारी चिन्ह है, इनकी क्या विशेषता है? चित्रा जी, सचमुच सौभाग्य सूचक चिन्हों और इनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात बड़ी रोचक है। और मैं यहाँ न चाहते हुए भी आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि घड़ी की सुइयां हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। लेकिन श्रोताओं, इस कार्यक्रम का अगला भाग आप अगले सप्ताह सुन सकेंगे, जिसमें हम सप्तपदी की बात करेंगे, कन्यादान की बात करेंगे, सनातन विवाह परंपरा के अन्य रीति रिवाजों की भी बात करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए आप विवाह परंपरा के अस्तित्व, उसके उद्देश्य और इसके पीछे छिपे हुए उन वैज्ञानिक तर्कों की बातें करेंगे जो इन सारी परंपराओं को, इन रिवाजों को सार्थकता प्रदान करते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि क्यों विवाह में शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, इन सारी परंपराओं से हमें ईमानदारी से गुजरना चाहिए। और हाँ, चलते चलते आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे प्रहलादाचार्य नागरहल्ली। इनसे बातचीत कर रहे थे मैं यानी यूनुस खान, और मेरे साथ थी चित्रा कुमार। एक बार फिर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का अगला भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आज के मेहमान।